जय श्री राम। भारतनामा बाय योगेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा मैंने कल कहा था, प्लासी और बक्सर के विजय से अंग्रेज़ों ने अब भारत में अपनी नींव मजबूत करने का काम किया। बक्सर के 1764 के अंग्रेज़ों के विजय ने सारे भारतीय रियासतदारों को साफ संदेश दे दिया था। 1765 में बिदनूर संधि के बाद तुंगभद्रा तक अपनी सीमा बढ़ा के पेशवे पुणे लौटे थे, ये हमने देख लिया। वहाँ उत्तर में प्रयागराज के संधि से ये जो अपने ठरकी मोमिन था ना, दिल्ली वाला, सल्तनते हिंद, उसने पहली बार मराठों की तरह अंग्रेज़ों को भी भारत में महसूल वसूलने के अधिकार पर मोहर लगा दी। अंग्रेज पूर्व तथा दक्षिण में तो अब स्थिर हो गए थे 65-66 में, और योजनाबद्ध तरीके से आगे भारत में भी बढ़ रहे थे। तुंगभद्रा तक हैदर से पेशवा ने अपनी जमीन वापस ले ली। दक्षिण में अब कावेरी नदी तक अंग्रेज अपना अधिकार जताने हैदर से लड़ पड़े। 1766 में नागपुरकर भोसले और निजाम, इन दोनों में फिर द्वंद्व शुरू हुआ। अब इन दोनों की लड़ाई में नागपुरकर भोसले का पक्ष लेके पूरा साल पेशवाओं का निकल गया। तो वहां पे कर्नाटका और नीचे केरला तक हैदर को उस साल कोई अवरोध ही नहीं कर सका, क्योंकि प्रमुख अवरोध करने वाले जो मराठे थे वो तो निजाम और नागपुरकर भोसले के युद्ध में फंसे हुए थे। एक तरह से मित्रों, सारे भारत में ये उलथापुलथ शुरू थी। अब ये दुर्भाग्य है कि इस महत्वपूर्ण 3-4 साल के घटनाक्रम में आपको कहीं राजपूत, पंजाबी और जाट नहीं दिखते। दुर्भाग्य है ना। जवाहरमल तो प्रयास करते हुए भी नहीं दिखते। पता नहीं क्या मानसिकता थी, लेकिन उस संकीर्ण मानसिकता से ये सभी तीनों बस अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने में लगे हुए थे। 1765 से 1782 तक, यानी 7 साल, ये सभी भारतवर्ष में जितने भी राज्य करते थे, बस वार्ता, भेंट वार्ता, संधियां, पर्दे के पीछे चले, एक दूसरे के विरुद्ध कपट कट और एक दूसरे के विरुद्ध राजकारण। बस 7 साल पूरे भारत में यही चलता रहा। पहले क्या था? पहले हमने देखा था कि मुगल और मराठा आपस में लड़े, है ना। लेकिन अब 1765 में मुगल मराठा की जगह ले ली निजाम, अंग्रेज और कुछ हद तक हैदर। अब ये तीनों मराठा के सामने खड़े हो गए। हिंदवी स्वराज्य का सामना मित्रों पहली बार इस बदले हुए शत्रु, उसके बदले हुए तकनीक, उसकी बदली हुई नीतियां और अनीति से उसने किया हुआ राजकारण, केवल और केवल स्वार्थ केंद्रित शत्रुओं के साथ मराठाओं का युद्ध शुरू हुआ। मित्रों, राजकारण इन 5-6-7 साल में इतना मैला हो गया था भारत का कि अब वो व्यक्तित्व, उनके संकल्प, उनका राष्ट्र प्रेम, धर्मनिष्ठा, इन सब की जगह भौतिक सुख और स्वार्थ ने इनकी जगह ले ली थी। इन 7 सालों में जो भी कुछ हुआ है उसका आकलन एक विशिष्ट मानसिकता से देखने के बजाय हमें समग्रता से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लेयर बहुत ज़्यादा थे। इन 7 साल में आप सिर्फ मराठा इतिहास का आकलन
अकेले मराठाओं को सामने रख के नहीं कर सकते। अंग्रेज और मराठों की बाजू तो प्रकाशित है, हम सच्चा इतिहास जानते हैं, लेकिन ये जो मुल्ला ब्रिगेड है ना, इनके जो तवारीखकार है, पता नहीं यार ये 1760 के बाद कहाँ गायब हुए या सीधे जहन्नम पहुंचा गए, पता नहीं। मुल्ला हो, सूफी हो, वो को आलिम हो, पता नहीं किस बिल में छिप गए, क्योंकि 7 साल का इनका इतिहास कहीं दिखता ही नहीं है ज्यादातर। हाँ, श्रीयुक्त नरेंद्र सिन्हा एक लेखक है, मानांकित लेखक है। नरेंद्र जी ने 1941 में हैदर पर एक शोध ग्रंथ जरूर लिखा है, लेकिन उसका मूल आधार दुर्भाग्य से गोरों ने लिखी पुस्तकें ही हैं। तो मैं एक्चुअली उसके पीछे थोड़ा सा समय बर्बाद करने वाला था, लेकिन जैसे मुझे ये पता चला कि भाई नरेंद्र जी ने लिखा तो है, लेकिन उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो गोरों ने लिखी पुस्तकें हैं, तो फिर मैंने वो प्रयत्न छोड़ दिया। दूसरा है हमारे भद्रलोक के अनिल बैनर्जी साहब, उन्होंने माधवराव पे एक ग्रंथ लिखा है। वही फिर से वही भाई, ये महाशय बंगाल से कभी महाराष्ट्र आए नहीं, शायद एक बार मुंबई आए थे बस। हाँ, अब मुंबई को महाराष्ट्र इन्होंने शायद मान लिया था, जो सरासर गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, श्री शिवराय के दिव्य व्यक्तित्व का मराठों के मन मस्तिष्क पर हुआ जो गहरा असर है, ये एक अंग्रेज का भद्रलोक का नौकर ये कैसे जान पाएगा, बताइए आप मुझे। नहीं जान सकता। श्री शिवराय के व्यक्तित्व का आज भी मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो बंगाली नहीं जान सकता भाई, और वो बंगाली भद्रलोक का जो अंग्रेजों का नौकर था। सो अनिल बैनर्जी की पुस्तकें भी मुझे तो लगता है गोरों के मानसिकता से ही भरी पड़ी है। हाँ, कुछ अधिकृत सरकारी उस वक्त के तात्कालीन दस्त मिलने से और वो बैनर्जी ने प्रकाशित करने से अभ्यासकों को उनका जरूर अनिल बैनर्जी का फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पत्र व्यवहार हो या सरकारी दस्त हो उनको वो मिले थे ना, क्योंकि वो भी सरकार में थे, तो उनको मिलना बहुत आसान था। हमें तो आज भी नहीं मिलता। 1766 में फरवरी में ये हमारा माधवराव युवा पेशवा निजाम से मिला। अब मजाक देखो, जैसे माधवराव पेशवा निजाम से मिला, अंग्रेजों ने निजाम से वहां हैदराबाद में हाथ मिला लिया। हैदर के विरुद्ध, माधवराव के विरुद्ध नहीं। हाय, अंग्रेजी बड़े शातिर दिमाग वाले थे। अंग्रेजों ने हैदर के विरुद्ध निजाम को अपने साथ जोड़ लिया और निजाम को प्रेशराइज किया कि निजाम की हैदर के विरुद्ध सहायता ना ले। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, निजाम को हैदर के विरुद्ध बाहर निकाल दिया। 12 नवंबर 1766 को निजाम और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक साथ कागज पे भी आ गए, उन्होंने स्वाक्षरी की है। हैदर और निजाम, इन दोनों में भी एक करार हुआ था 2 साल पहले, मैंने आपको बताया था, और उस संधि करार को निजाम ने तुरंत तिलांजलि दे दी। भाई क्या करता, मोमिन है, अपना फायदा तो जरूर देखता। 24 नवंबर का माधवराव का अपने माता को लिखा एक पत्र है। माधवराव उस पत्र में कहता है, नवाब यानी निजाम अली, नवाब और अंग्रेजों में सुलह हो गई है। निजाम ने अपना प्रांत अंग्रेजों को जोड़ दिया है या उनको जोड़ना पड़ा है। इस वक्त अंग्रेजों का पलड़ा भारी दिख रहा है।
ये अपने माता को लिख रहा है माधवराव। अब इस करार से निजाम ने अंग्रेजों की कोई आगे चल के मदद नहीं की है। मोमिन की फितरत है। हाँ, करार तो कर लिया, जरूर आश्वासन दे दिया, लेकिन निजाम ने अंग्रेजों की हैदर के विरुद्ध कोई मदद नहीं की। अंग्रेजों की ताकत मद्रास के आसपास के जो इलाके थे वहां तक उस समय सीमित थी। उनके इर्द गिर्द, जैसे मैंने 50 बार बताया, ये चवन्नी छाप नवाब थे, कड़ाप्पा वगैरह आरकाट वाले, है ना। ये वहां पे थे। अब आधे तो हैदर के साथ थे, आधे अपने स्वार्थ के लिए, कभी अंग्रेजों के साथ, कभी फ्रेंचों के साथ, कभी मराठों के साथ, सबके साथ ये चल हीरा मंडी वाले थे तो वैसे ही करेंगे। अगले मित्रों लगभग 2 साल हैदर ने हर जगह अंग्रेजों को नाक से चने चबवाने का काम वहां पे दक्षिण में किया है, क्योंकि ये चारों के चारों जो चवन्नी छाप नवाब थे ना, उनकी भूमि उन्होंने उम्मियत का हवाला देके हैदर को यूज करने के लिए दे दी थी। इसलिए, और अंग्रेज मद्रास में थोड़े से कमजोर पड़ गए, तो 2 साल हर जगह पे अंग्रेजों को हैदर ने हरा दिया। अंग्रेज फिर रोते रोते पुणे पेशवा के पास पहुंचे, पेशवा से मदद की गुहार लगाई। 1767 की ये घटना है। लेफ्टिनेंट टॉड पुणे पहुंचा था। ये टॉड और ये हमारा राजस्थान का टॉड, ये अलग है मित्रों, ये दोनों नहीं है। वो जो टॉड था वो लेफ्टिनेंट नहीं था। ये लेफ्टिनेंट एक वकील के तौर पे मुंबई से आया था। टॉड ने खुद इसका अनुभव जो लिखा है उसमें टॉड कहता है कि जिस प्रकार से अंग्रेज वकीलों को माधवराव ने अपमानास्पद पद्धति से धुतकारा है, उससे मैं आहत हूँ। ये लिखते हुए भी मुझे शर्म आती है। इस प्रकार की अप्रतिष्ठा का सामना मुझे करना पड़ा, ये दुखद है और बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बजरलोक के बैनर्जी साहब ने जो माधवराव पे ग्रंथ लिखा है ना, उसमें बैनर्जी साहब ने कोट किया है ये। वंदे मातरम।